हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्की स्मार्ट बायोलॉजी क्लास। चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो चलिए, जैसा कि हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपको लगातार हम आपको जो है ना कुछ धन्यवाद देना चाहेंगे, और क्यों देना चाहेंगे इसके बारे में हम बातें कर लेते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों को हमारे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन्स, है ना। कॉन्ग्रेचुलेसन्स क्यों है? क्योंकि जो है ना 16 तारीख को आपको पूरी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं तो कितने तारीख को बाबू? 16 तारीख को आपको 16/12/2022 को पूरी तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया बाबू। इसलिए आप सभी को हमारे तरफ से जो है ना ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी विद्यार्थियों को जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं उनको आराम से जो है ना करीब 1.5 महीना पहले, यानी करीब लगभग अगर हम बात कर लेते हैं तो 45 से 50 दिन पहले जो है ना एग्ज़ाम से क्या कर दी गई बाबू? सिलेबस ख़त्म कर दिया गया। बात में आ रही है? तो इसके लिए हमारे तरफ से और पूरे ज़िले की नंबर 1 ऑफ जो है ना इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को जो है ना कंप्लीट करने के बाद आपको ये तो हम धन्यवाद दे ही रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो बच्चे नए पढ़ने वाले हैं उनको जो है ना न्यू बैच स्टार्ट की जा रही है बाबू। देखिए 2 डेट में जो है ना स्टार्ट की जा रही है। एक जो है 3 जनवरी से और दूसरा जो है 10 जनवरी से स्टार्ट की जा रही है बाबू। तो जो भी बच्चे जो है ना इच्छुक हैं तो बेहिचक आ करके क्लास कर सकते हैं और टाइम से पहले आप सिलेबस पाइए एकदम कंप्लीट फुली। हर साल की बात है, पिछले साल भी काफ़ी पहले ही जो है सिलेबस जो है ना ख़त्म किए थे और इस बार भी मैंने पूरा रिकॉर्ड रहा था औरंगाबाद में। चाहे वो क्वेश्चन टकराने की बात हो, जो है ना बेहतर कंटेंट देने की बात हो, बेहतर सिखाने की बात हो, और जो है ना सिलेबस ख़त्म करने की बात कहीं ना हो, मैंने ओवरऑल सब क्षेत्रों में आगे परफेक्ट। और आप सभी का लाड प्यार है कि यूट्यूब पर भी सबसे आगे ही है। तो चलिए इसी प्रकार से लाड प्यार बनाए रखिए। तो चलिए हम लोग आगे मुद्दे वाली बात करते हैं और बातें करते हैं। जैसे कि हम थोड़ा सा जानकारियाँ दे दें बाबू, ज़रा समझिए क्या हम आपको इसमें बताने वाले हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। हम इसमें जो है ना आपको जानकारी देने वाले हैं बाबू कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए कि आप अब कम है आपके पास टाइम है। आप अगर जो है ना आपको देखा जाए तो अभी ओवरऑल आपके पास मुश्किल से तो 50 से जो है ना लगभग 50 दिन के आसपास मोटा मोटी मान के चलिए बाबू, 50 से 60 दिन लगभग आपके पास समय है। कितने दिन? तो 50 से 60 दिन के आसपास आपके पास जो है ना अप्रॉक्स टाइम है, जहाँ तक ऐसा लग रहा है। 15 इधर, आज हो गया कितना तारीख? हाँ 20, तो 10 दिन इधर और 30 40 दिन लगभग हाँ 40 दिन के आसपास आप मान के चलिए बाबू। कितने दिन? तो 40 से आप 50 दिन मान करके चलिए कि आपका टोटल टाइम है। इस 40 से 50 दिन में आप कैसे तैयारी करें? देखिए यही जो डेट है बाबू, यही जो डे है, यही जो दिन है, 40 से 45 दिन जो एग्ज़ाम होने से पहले है, ये आपका गोल्डन डे है बाबू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन डे या गोल्डन टाइम भी कह सकते हैं इसको। गोल्डन टाइम या गोल्डन डे है बाबू आपके लिए, आपके कैरियर को बेहतर बनाने के लिए, या आप कह सकते हैं ओवरऑल बेहतर रिजल्ट लाने के लिए। बस यार बाबू, ये बहुत गोल्डन चांस है। इस चांस को आपको गंवाना नहीं बाबू। इसको चांस को एकदम बिल्कुल बेहतर तरीक़ा से पकड़ करके और अपनाना है और अपने दैनिक जीवन में लागू करनी है बाबू। तो चलिए इस गोल्डन डेज या टाइम को हम किस प्रकार से यूटिलाइज करेंगे और हमें इसमें क्या करनी चाहिए और किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, इस सभी चीज़ों को हम पूरा निचोड़ जानकारी आपको देंगे बाबू। चाहे वो जो बायोलॉजी हो, जो ना केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, यहाँ तक कि इंग्लिश हो। मैथ की क्वेश्चन तो मिली नहीं इसलिए हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन तो भी मैथ वाले आप ध्यान दे लेंगे और आपको हम तब तक इधर बता देंगे, मैथ एक्स्ट्रा आप कैप्चर कर लेंगे। अब चलते हैं। तो चलिए हम इसमें हम लोग बातें करते हैं कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए बाबू। ये जो गोल्डन समय है आपका एग्ज़ाम होने से लगभग 40 से 50 दिन पहले का जो है, यानी एग्ज़ाम होने से 1 से 1.5 महीने का जो पहले का समय है, वो जो ना समय को हमें किस प्रकार से यूज करना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए कि हम अब कम समय में बेहतर मार्क्स ला सकें। तो इसके लिए हम आपको जानकारियाँ देते हैं बाबू और बेहतर चलते हैं और बातें करते हैं।
ध्यान रहे। इसी को हम बात बताने के लिए अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो देखने को मिलती है, इसके कुछ जो है हिंदुस्तान जो पेपर आती है बाबू, उसमें कुछ रिपोर्ट्स आते हैं जो विशेषज्ञ होते हैं हर जो है सब्जेक्ट के, उनके द्वारा जो है बच्चे जो है वार्तालाप करते हैं, उन्हें आइडिया जो है ना वो क्या करते हैं, बच्चों को आइडिया देते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में किस किस प्रकार से पढ़नी चाहिए। तो जितने भी सब्जेक्ट के विशेषज्ञ होते हैं बाबू, वो बच्चों को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो है ना आइडिया देते हैं कि आपको किस प्रकार के टॉपिक को कैप्चर करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए। तो उस पेपर में जो दी हुई थी क्वेश्चन, उसी के आधार पर उसका पूरा सिलेबस दिया रहता है कि इसमें एग्जाम में आपको क्या क्वेश्चन पूछने वाली, मैंने कितना क्वेश्चन पूछने वाला है, किस प्रकार होगा, कितने शब्दों में आंसर देनी है, क्या करनी है, कैसे बनानी है, ये पूरी आइडिया रहती है बाबू। तो उन सभी टॉपिकों को निचोड़ हम जानकारी आपको देने वाले हैं, मस्ती से जो है ना इसको देखनी है और समझनी है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम बायोलॉजी की बात करेंगे बाबू, उसके बाद हर सब्जेक्टों को हम कैप्चर करेंगे। सबसे ज़्यादा हम बायोलॉजी पर फोकस करेंगे क्योंकि हमारा मेन जो है ना सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो हम आपको सबसे ज़्यादा बायोलॉजी पर बातें करेंगे और बायोलॉजी के बारे में बताएंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश के बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे बाबू। आप इस पर जो है ना देख करके समझ सकते हैं और अपने जो है ना इस गोल्डन समय को बहुत ही बढ़िया तरीक़ों से उपयोग में ला सकते हैं बाबू। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले सिलेबस की बात करते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये बायोलॉजी का सिलेबस है बाबू, दिख रहा है जो है ना बायोलॉजी क्लासेस जो है ना देखिए DK स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए सिलेबस दिया हुआ लिखा हुआ है सिलेबस। ऐसे जो 11th क्लास के बच्चे हैं, जो 12th में पढ़ते हैं, जो 11th में पढ़ते हैं हमारे पास, उन सभी को सिलेबस दी हुई है बाबू। और 12th क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी दिया हुआ है, तो हम इसको इंक्लूड कर लिए ताकि आपको समझाने में हमें सुविधा हो। देखिए आपको टोटल कितने यूनिट पढ़ने हैं बाबू, 5 यूनिट पढ़ने हैं। कितने यूनिट पढ़ने हैं, 5 यूनिट। इन 5 यूनिट से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहला से 6 नंबर का, पहला यूनिट से, दूसरा यूनिट से 18 नंबर का, तीसरा यूनिट से 18 नंबर का जो है ना, तीसरा यूनिट से भी जो है ना ध्यान दें, चौथा यूनिट से भी 18 नंबर का, और 10वां यूनिट से बाबू 5वां यूनिट से 10 नंबर का। बात समझ आ रही है? तो ये जानकारी आपको दिया गया है ना। तो इतने क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, जरा ध्यान से देखिए। इस प्रकार से जो है ना आपका सिलेबस है बाबू। अब सिलेबस के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कि बायोलॉजी के किस प्रकार से ये होगी। देखिए लिखा हुआ है पर साफ शब्द में हाईलाइट करके दिया हुआ है बाबू। क्या दिया हुआ है जरा आप इसको देखिए। लिखा हुआ कि जो है ना जीव विज्ञान, है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के जवाब कितने शब्दों में दे बाबू, 120 शब्दों में दे। ये हाईलाइट पॉइंट्स है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स है, इसमें हम जो है बातें करेंगे, करके कैप्चर करेंगे। देखिए ये जो है ना कौन है, ये जीव विज्ञान के विशेषज्ञ है ना। देखिए आप इनका नाम क्या है, प्रो MP त्रिवेदी, ठीक है। ये जो है ना क्या है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है, ये जो है ना सलाह पटना बीवी के जो है ना सेवानिवृत्त वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर, ये प्रोफेसर है बाबू, ठीक है। कहाँ जो है ना पटना के जो है ना क्या है, तो सेवा वृत्ति जो है ना वनस्पति विज्ञान विभाग के जो है बाबू क्या है, प्रोफेसर है। मतलब जितने भी यहाँ पे जो व्यक्ति हैं वो सब अनुभवी होती है, विशेषज्ञ होते हैं बाबू, लंजू पंजू लोग नहीं होते। और ये हिंदुस्तान जो पेपर होती हो एक विश्वसनीय और प्रतिष्ठित जो है ना क्या है बाबू न्यूज़पेपर है, इसलिए इससे जो है जुड़ी हुई जितनी भी जो है ना चीज़ें आती हैं उस बिलीव और फेथ करना जो है ना सबके लिए जो है ना उचित है बाबू, क्योंकि इसमें जेन्युइनली चीज़ें होती है। तो इस पर आप बेहिचक बिलीव कर सकते हैं और मज़ा आएगा, क्योंकि हम भी उस चीज़ को सिलेबस मिला करके देखें तो बिल्कुल परफेक्ट नजर आएगा बाबू। जो हम खुद आपको VVI करवाए हैं सब उसमें भी, इसमें भी वही चीज़ें इंक्लूड की हुई है, तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप इस पर बिलीव कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपने जो है ना एग्ज़ाम को या अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं बाबू। तो चलिए अपने रिजल्ट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर सब चीज़ें दी हुई बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबको थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके हम दिखा दें, इसमें तो सब नहीं पता चलेगा, तो हम आगे इसको जो है करते हैं। इसी को जो है ना एक हिस्सा में हम इसको दिखा लेंगे, है ना, ऐसे करके। दूसरे हिस्सा में हम इसको कैप्चर कर लेंगे, तीसरे हिस्सा में हम लोग इसको कैप्चर कर लेंगे। इस प्रकार से ऐसे कैप्चर करके हम आपको जानकारियाँ देंगे। ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर, देखिए कैसे। देखिए जीव विज्ञान लिखा हुआ बाबू, ऐसा रहेगा जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र का पैटर्न। कैसा रहेगा जरा ध्यान से देखेंगे। तो अगर हम बात कर लेते हैं बाबू, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि कुल जो क्वेश्चन रहेंगे वो कितने रहेंगे, 100 नंबर के होंगे। क्या होगा इसमें जो है ना, क्या रहेगा बाबू, थ्योरी रहेगा 70 नंबर का। क्या रहेगा, थ्योरी की अगर हम बात कर लेते हैं बाबू, तो थ्योरी रहेगी, कितने नंबर की थ्योरी रहेगी, तो 70 नंबर का। और प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षा कितनी नंबर की होगी बाबू, 30 नंबर के। तो टोटल कितने हो गए, 100 अंक हो गए, 100 मार्क्स हो गए बाबू। टोटली क्लियर है। अब चलते हैं, कह रहा है इसमें, जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि इन जना में जना कुल देख रहे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुल कितने होंगे बाबू, 70 को होंगे। उसमें क्या रहेगा, 35 क्वेश्चन का आपको आंसर देना रहेगा। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 70, लेकिन आपको जवाब देना रहेगा
35 का। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं। और इसके जो अंक होंगे बाबू एक एक नंबर का ये होगा, ऑब्जेक्टिव यानी एक नंबर का होगा। यदि 35 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको मिलेगा 35 नंबर, 35 अंक प्राप्त होंगे बाबू। कितने होंगे? 35 अंक प्राप्त होंगे। कोई दिक्कत? अब चलते हैं दूसरे हम टॉपिक। पहला बात था, दूसरा बातें हम करते हैं यहाँ पर बाबू। यहाँ पर कह रहा लघुत्तरीय प्रश्न। अगर हम बोले लघुत्तरीय प्रश्न यानी क्या? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है टोटल कितने पूछे जाएंगे बाबू? तो टोटल जो पूछे जाएंगे अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके बारे में टोटल 20 पूछे जाएंगे बाबू। कितने पूछे जाएंगे? 20। उसमें से आपको कितने का आंसर देना रहेगा? 10 का आंसर देना रहेगा। ठीक है। और जो है ना इसको जो है ना ध्यान देंगे, इसके लिए कितने मार्क्स होंगे बाबू? इसके लिए 2 मार्क्स होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 2 अंक होंगे, 2 अंक होंगे। तो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कितने हो गए? टोटल 20 नंबर हो गया बाबू। 20 अंक मिले आपको इससे। देखिए 35 उधर मिला था ऑब्जेक्टिव से, और इससे जो है 10 से 20 अंक इससे मिल गए बाबू। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं जो तीसरा नंबर है बाबू, क्या? दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। क्या है? दीर्घोत्तरीय प्रश्न। टोटल कितने रहेंगे? 6 रहेंगे बाबू। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है। और इसके लिए आपको 5-5 नंबर मिलेंगे, यानी 5 15 नंबर इसका हो गया बाबू। तो आप जरा ध्यान से देखिए 15 और देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा ये? 15 और 35 50 और 20 टोटल 70 नंबर के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे बाबू। और 30 नंबर जो है क्या रहेगा? प्रैक्टिकल रहेगा। क्लियर हो गया? 70 ही हो गया और 30 प्रैक्टिकल हो गया। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये हो गया प्रश्न का पैटर्न, यानी ऑब्जेक्टिव रहेंगे 35 को, जिसमें कि आपको 70 को क्वेश्चन दिया रहेगा, 35 को आंसर देना है। अगर हम बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, टोटल जो है ना 20 को पूछे जाएंगे, आपको 10 को का आंसर दे देनी है। उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न बाबू, तो कितना? 3 जो है ना, 3 का आंसर देना रहेगा, 6 को पूछा जाएगा। क्लियर हो गया? अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा कि परीक्षा जो है ना परीक्षार्थी यानी स्टूडेंट इस तरह करे तैयारी। अब हम कैसे तैयारी करें, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर कह रहा है, समझिए। पहला है पॉइंट, कह रहा कि मॉडल पेपर से प्रश्न पत्र का प्रारूप जरूर देखें। मतलब उसका रूपरेखा कैसे क्वेश्चन पूछी जाती है, किस प्रकार का होगा, तो आप जो है ना मॉडल पेपर एक बार चेक कर लो, उससे आइडिया आपको लग जाए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप चेक कर लीजिए, उससे भी आइडिया लग जाए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है। वही कह रहा है कि मॉडल प्रश्न को 2 से 3 बार हल करें। आपके पास कोई भी मॉडल सेट है तो उसको 1 बार 2 बार 3 बार जो है ना क्या करें, जो है ना सॉल्व करें। उससे क्या होगा कि आपको टाइम लिमिट का जो है ना आइडिया लगेगा कि हम कितना समय में कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन हमको छूटने का चांस है, कितना छूट सकता है। तो आप उसके अनुसार जो है ना क्या स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं आप, इसलिए 2-3 बार उसको प्रैक्टिस करनी है। कोई दिक्कत? पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, कह रहा कि 22 देखिए 2022 के क्वेश्चन, जो पिछले साल के जो क्वेश्चन है उसको छोड़ दीजिए। पिछले साल मतलब लगातार 5 साल तक, मतलब 22 को छोड़ करके पिछले 5 साल के जो है ना क्वेश्चन आंसर को आप एक बार जो है ना क्या कर सकते हैं बाबू, बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपको आइडिया लगेगा किस प्रकार से हमें पढ़नी है, तैयारी करनी है। कोई दिक्कत? आइडिया लगते जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ भी देता है तो आपको वही बना देनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं पूछेगा तो आइडिया भी आपको लग जाएगा, लेकिन चांस है कि पूछता है, रिपीट करते हैं कुछ क्वेश्चन, तो इस बात का ध्यान रखनी है। अगला कह रहा है कि 15 जनवरी तक नए प्रश्न जो है ना देखें, उनके बाद रिवीजन करें। जो भी जो है ना मॉडल सेट, अगर जो है ना वेबसाइट से मॉडल सेट आती है, मतलब जो जनरली वेबसाइट है जो है बिहार बोर्ड का, उस पर अगर जो है ना मॉडल पेपर जो है ना अपलोड की जाती है तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट करवा करके या डायरेक्ट भी जो है ना PDF के माध्यम से भी। फिर अगला क्या है, जरा ध्यान से देखिए आगे क्या है बाबू, कि रिवीजन नियमित रूप से जो है ना करने से उत्तर भूलेंगे नहीं। आप लगातार रिवीजन करते रहेंगे टॉपिकों को या पॉइंट्सों को या क्वेश्चनों को, तो आप उसका आंसर कभी नहीं भूलेंगे, वो लंबे समय तक वो याद रहेगा। तो आपको रिवीजन करती रहनी है लगातार, नियमित रूप से, मतलब रेगुलर। ये नहीं कि 2 दिन किए 4 दिन छोड़ दिए, नहीं, रेगुलर करते रहेंगे तो सब याद रहेगा आपको। इस बात का ध्यान रखनी है। और ये चीज़ें सब पर लागू होती है, ऐसा नहीं है कि केवल बायोलॉजी पर लागू होती है। जितने भी सब्जेक्ट आपको है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, जो भी पढ़ना है आपको, सब पर लागू होती है। हाँ, बायोलॉजी में खास करके एक बात आ जाती है, जो है ना चैप्टर में जो है ना चित्र के माध्यम से जो है ना तैयारी करें बाबू। बायोलॉजी में खास करके मायने रखता है, या अदर सब्जेक्ट में भी चित्र को जो है ना ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे तो ज़्यादा आप बेहतर कर पाएंगे बाबू। तो इस बात का ध्यान रखनी है। कह रहा खुद का मॉक टेस्ट ले, मतलब आप खुद मौखिक जांच कर रहे, टेस्ट ले, कोई दिक्कत, या फिर उसको लिखित जांच ले, जहाँ आप क्या उसको बोलते हैं, मॉडल सेट रखिए और उसका आंसर खुद से बनाइए। कितना जो है हम बना पा रहे हैं इस प्रकार से टेस्ट लीजिए, या मौखिक भी जाँच कर सकते हैं। अब चलते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। अगला क्या रहा है कि प्राकृतिक दुनिया के बारे में जो है जानकारियाँ ले,
जिससे प्राकृतिक मुद्दे मतलब क्या, पर्यावरण के बारे में जो है ना, ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज रखनी चाहिए, क्योंकि ये अक्सर पूछ ही डालता है, इस आउट ऑफ सिलेबस भी रहती है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बातें पूछ देती है। तो आपको प्राकृतिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे प्रदूषण हो या फिर और भी प्राकृतिक आपदा प्रबंधन क्या है, या और भी जो एनिमिटी जो प्राकृतिक से जुड़ी हुई जो है जानकारियाँ हैं बाबू, वो आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। वो हर सब्जेक्ट में लगभग अक्सर जो है ना, जो उससे जो है मिलता जुलता जो है ना क्या है सब्जेक्ट है, उस पर पूछने का चांस रहता है बाबू, इस बात का ध्यान रखें। कह रहा कि समय पर जो है ना उत्तर लिखने का अभ्यास करें। आप जब प्रैक्टिस करेंगे सेट को, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, समय सीमा पर ध्यान रखना कि हम कितने समय में कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं बाबू, इस बात का बेहिचक ध्यान रखनी है, तो आप ज़्यादा उसमें बेहतर कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है उत्तर हमेशा अपने शब्दों में दे। जैसे मान लिया जाए कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जो है ना इधर उधर से जो है ना बाएं दाएं लेफ्ट राइट करके बच्चे जो है आंसर देने के प्रयास करते हैं, या जो है ना किताबी भाषा में लिखने के प्रयास करते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं जो है करनी है बाबू। आपको जो टॉपिक याद है तो उसको किताबी भाषा में आंसर न दे करके उसको अपनी भाषा में आंसर दे, तो ज़्यादा चांस आपको है उसमें नंबर और अच्छे मार्क्स आने का बाबू। समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। और कह रहा कि हल्के प्रश्न को पहले हल कर ले। जो भी आपको क्वेश्चन लगती है, जितने भी क्वेश्चन उसमें है, एक बार आप उसको देख लीजिए सबको, और देखने के बाद उसमें जो सबसे हल्का प्रश्न लग रहा है कि इस आसान है बन जाएगा, तो उसको आप पहले अच्छा से बना लीजिए, और उसका जो है बढ़ते जाइए, जैसा जैसा आपको है वैसे वैसे आगे बढ़ते जाइए। बात समझ में आ रही है? ये जानकारी आपको दी गई। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब सिलेबस क्या होगा, तो जरा आप ध्यान से देखिए यहाँ पर सिलेबस क्या होंगे, इसके बारे में हम जानकारी आपको देते हैं बाबू। सिलेबस क्या होंगे जरा आप ध्यान से देखिए। देखिए सिलेबस की बात कर लेते हैं बाबू, तो जरा आप नोटिस कीजिए। सिलेबस में पहला क्या है, कायिक प्रजनन दिख रहा है, क्या है बाबू, कायिक प्रजनन है, समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान से देखिए। दूसरा क्या है बाबू, गैमीटो, यहाँ गैमीटो लिखा हुआ, गैमीटोजेनेसिस हो गया, कायिक प्रवर्धन हो गया, गैमीटोजेनेसिस हो गया, ये सब रिप्रोडक्शन से है। परागन हो गया, निषेचन हो गया, ये सब रिप्रोडक्शन चैप्टर से है बाबू। ये फर्स्ट चैप्टर से हो गया, कोई दिक्कत? अब सेकंड चैप्टर की बात कर लेते हैं। ये टोटल फर्स्ट चैप्टर तक था, यहाँ से यहाँ तक जो है ना आपको बताएगा बाबू कितने चैप्टर का है, फर्स्ट चैप्टर का है, कोई दिक्कत? अब चलते हैं, जरा ध्यान से देखिए। फिर कह रहा कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेकंड चैप्टर से है बाबू, ठीक है? वो क्लियर हो गया, वो चैप्टर का नाम ही हो गया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेकंड हो गया चैप्टर, फर्स्ट हो गई। अब चलते हैं ह्यूमन जनन, सेकंड चैप्टर है ना, सॉरी थर्ड चैप्टर। अब चलते हैं, कह रहा कि जो ना वास्कोटोमी और टिप्कोटोमी बाबू, ये हो गया चौथा चैप्टर से, ठीक है? यानी क्या, जो है टिप्कोटोमी यानी स्त्री नसबंदी, और वास्कोटोमी यानी क्या, पुरुष नसबंदी बाबू। MTP ये आपको बताया गया है ना। तो यहाँ तक जो आपको दिए गए 1 से 4 तक है बाबू। देखिए 3 से था, और ये जो है 4 से है, और ये भी 4 चैप्टर से ही पूछा हुआ है। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से देखिए, इसके अलावे अगर हम बात कर लेते हैं, तो जरा आप नोटिस कीजिए बाबू। देखिए यहाँ पर, यहाँ से आ जाता है क्या, 5 चैप्टर, देखिए है ना। अनुवांशिकता का नियम, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। सहलगनता एवं लिंग निर्धारण, ठीक है। मेंडलीय डिसऑर्डर्स, DNA की संरचना, है ना, DNA का संरचना और DNA पैकेजिंग ऑफ DNA भी बाबू, और साथ ही साथ रिप्लिकेशन, DNA रिप्लिकेशन, ठीक है। ये टॉपिक हो गए इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जरा आप ध्यान से देखिए। आगे बात आ जाती है बाबू किसको, तो जरा आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर RNA का प्रकार, mRNA, tRNA, rRNA का जेनेटिक कोड कौन कौन होते हैं, है ना। जेनेटिक कोड आपको बताया गया था कि जो है ना 64 होते हैं, उसमें प्रारंभन कोडोन, समापन कोडोन पूछता है, इस चीज़ का नोटिस कर लेना आपको। फिर अगला है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बाबू, और साथ ही साथ जो है ध्यान देंगे ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब जितने भी आपको टॉपिक पढ़ाए गए हैं, जितने भी टॉपिक सब VVI आपको करवाया हुआ है। आप नोट्स को पढ़ेंगे, आपको पूरी तरह से 100% मजा आएगा। ये जितने भी आपको जो है दिख रहा है ना, देखिए जो है ना, जो अनुभवी थे, जो है ना विशेषज्ञ थे जीव विज्ञान के, वो खुद जो है ना ये जो है ना बताएं कि इस टॉपिक को आपको पढ़नी है, और एक खुद आपको हम पहले ही आपको बता दिए है बाबू। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। VVI आपको हम टॉपिक बाय टॉपिक करवा दिए हर चैप्टर में, तो आप उसको VVI टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करते रहें, मज़ा आएगा। और इसके अलावा जो है ना उसको भी पढ़ते जाए, VVI टॉपिक को ज़्यादा ध्यान रख करके पढ़ें, और ऐसे रिविजन टोटल करते जाए। और जो भी दिक्कत हो कमेंट में जो है लिख करके पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर फ़ोन करके पूछ सकते हैं अगर आपके पास सुविधाएँ हैं तो, या फिर व्हाट्सएप कर ले, ठीक है ना, उससे पूछ सकते हैं, आपको सुविधाएँ दी जाएगी बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा DNA फिंगरप्रिंटिंग पूछेगा। फिर उसका जो है मिलर का प्रयोग है, 7 चैप्टर से है बाबू। फिर क्या हो गया, जो है ना अनुकूली विकिरण हो गया, एडेप्टिव जो है ना रेडिएशन जो है अनुकूली विकिरण हो गया बाबू।
फिर उसके बाद जो है ना आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ज़रा ध्यान से देखिए, मानव स्वास्थ्य हो गया बाबू एवं रोग हो गया, चैप्टर का नाम हो गया। फिर अगर हम बात कर लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर बातें आ जाती है किसको लेकर के, देखिए फूड प्रोडक्शन जो है ना कैसे बढ़ाएं, मानव जो है ना कल्याण में जीवाणुओं की भूमिका, ये अक्सर पूछता है बाबू, VVI करवाया हुआ होगा उसमें। फिर देखिए बायोटेक है, इसमें डायरेक्ट बायोटेक को बायोटेक डायरेक्ट लिख दिया गया है। देखिए ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का सिद्धांत एवं महत्व, ये जो है ना 11 चैप्टर से हो गया। फिर 12 चैप्टर दोनों इसमें इंक्लूड कर दिया गया बाबू। जनसंख्या वृद्धि, फिर उसके बाद क्या है, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता एवं जो है ना जैव विविधता एवं जो है ना कंजर्वेशन, संरक्षण, पॉपुलेशन इंडेक्स, पर्यावरणीय मुद्दे, ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक है और पॉइंट्स और कुछ चैप्टर्स भी है बाबू। इसमें देखिए लिखा हुआ है मुख्य चैप्टर और पॉइंट्स, मुख्य चैप्टर और पॉइंट दोनों इसके अंतर्गत इंक्लूड है बाबू। इस बात का ध्यान रखें, बहुत सारा पॉइंट्स भी है, बहुत सारा चैप्टर भी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और आपको बायोलॉजी में इस प्रकार से पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है। हाँ ध्यान रहे, जब भी आप जो है एग्ज़ाम दें तो आपको VVI टॉपिक जो ये है याद रखनी है। और दूसरी बात कि जितने भी आसान क्वेश्चन हैं, जैसे मान लें कि आसान जो क्वेश्चन है पहले आंसर देनी है, फिर उसके बाद जो है ना आंसर देनी है, फिर वैसे देनी है और ऐसे ऐसे आंसर देते जानी है बाबू। जितने जो आपको आसान लगेंगे सबसे पहले बना लेनी है, उसको बढ़िया में साफ सुथरा फ्रेश से लिखनी है, ताकि जब भी शिक्षक जो है उसको जांच करें तो उन्हें लगे कि हाँ बच्चा एकदम बेहतर तरीक़ा से लिखे हुए है, ठीक है। क्योंकि जब शिक्षक शुरुआती में 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को पढ़ते हैं और शिक्षक संतुष्ट हो जाए तो आपको जो है लास्ट में जो है ना कम भी लिखा हुआ रहेगा, तो जो है ना नंबर मिलने का चांस बढ़ जाता है बाबू। इस बात का ध्यान रखें, कोई दिक्कत, ये जानकारी आपको पूरी तरह से दिया गया, इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। अब चलते, ये तो बायोलॉजी की बातें हो गई। अब थोड़ा सा इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ज़रा आप ध्यान से देखिए, बायोलॉजी के अलावा अगर हम बढ़े तो ज़रा ध्यान से देखिए बाबू। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, अब चैप्टर केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या है, ज़रा ध्यान से देखेंगे, यह है डॉक्टर रणतेश कुमार, रसायन जन शास्त्र के विशेषज्ञ है, यानी केमिस्ट्री जन डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ है बाबू, यानी रसायन शास्त्र का ही विशेषज्ञ है, ठीक है ना। इसमें देखिए किस प्रकार से पढ़नी है, ठीक है। आगे हम इसका जो है ना बड़ा दिखाते हैं, फिर फिजिक्स का दिखाएंगे, फिर इंग्लिश का दिखाएंगे बाबू, ठीक है। और सबका ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पर दिखाते हैं, देखिए पहला क्या रहेगा, टोटल 100 अंक के जो है ना क्वेश्चन होंगे बाबू। ये तो आपको पहले ही बता दिया कि जो है ना 30 रहेगा, क्या 70 रहेगा जो है ना थ्योरी और जो है ना 30 रहेगा बाबू प्रैक्टिकल। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे बाबू, जो है ना 70, और उसमें से आंसर कितना देना रहेगा 35, जस्ट लाइक बायोलॉजी वाला ही। अब चलते हैं दूसरा की हम बात करते हैं। दूसरा क्या है कि लघुत्तरीय प्रश्न जो है ना कितने, तो देख रहे हैं 10 अंकों की जो है ना 2-2 प्रश्न रहेंगे बाबू। 10 अंकों कह रहा कि लघुत्तरीय प्रश्न 10 अंकों के 2-2 प्रश्न रहेंगे, जिनमें कुल प्रश्न जो है ना कुल प्रश्न 20 पूछे जाएंगे बाबू। लघुत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करते हैं 10 अंकों के 2-2 प्रश्न रहेंगे, बात समझ आ रही है। अब चलते हैं, तो जो है ना कह रहा है कि 10-10 अंक का जो है ना प्रश्न, 10 जो है ना अंकों का प्रश्न होगा और 2-2 क्वेश्चन रहेगा बाबू। इसमें से अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए सॉरी ऐसा समझिए, उल्टा ऐसे पढ़ने से बढ़िया, टोटल 20 को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 10 को का आंसर देनी है बाबू, जो है ना कितने, जो है ना 10 का जवाब देनी है। जो अगर हम बात करते हैं जो है लगभग जो है ना 2-2 जो प्रश्न दिख रहा है उसमें 2-2 क्वेश्चन रहेगा बाबू। ऐसा कहना है कि 2 प्रश्न रहेंगे, 10 अंकों के 2-2 प्रश्न रहेंगे, 10 अंकों के 2-2 प्रश्न होंगे, ठीक है। ऐसा आपको समझ लेना है, 10 अंक के 2-2 को रहेगा तो 5 को ऐसे हो जाएगा, तो उस टाइप का भी आपको पूछेगा। मतलब ओवरऑल मिला के समझिए कि 20 नंबर का पूछेगा, जो है ना कितना, हाँ 20 नंबर का जो है ना लगभग अति लघु हो जाएगा बाबू। और इसके अलावा कह रहा कि जो है ना 5 अंकों के 3 प्रश्न रहेंगे, और टोटल कुल जो है ना कै गो रहेगा 6 गो, है ना। 3 जो है ना 3 गो का जवाब देना, क्वेश्चन जो है ना 6 गो रहेगा और 3 अंक का 3 गो का जवाब देना रहेगा बाबू। बात समझ आ रही है, ये जानकारियाँ आपको दी गई। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इसका जो है ना कुछ विशेष क्या रहेगा बाबू, ज़रा ध्यान से देखनी है, आपको करनी क्या है। देखिए यहाँ पर अगर जो ये आपको दिख रहा था, यहाँ पर देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें तो खाली आंसर आपको डायरेक्ट दे देनी है, इसमें तो कोई लोचा है नहीं बाबू, डायरेक्ट आंसर देनी है। लेकिन जो लघुत्तरीय प्रश्न है इसका जो है जवाब आपको, अगर हम बात कर लेते हैं बाबू, तो जरा ध्यान से देखिए, इसका जवाब जो है बाबू आपको कम से कम तो हम बात कर लेते हैं तो 40 से 50 वर्ड में देनी है बाबू। कितने, तो 40 से 50 शब्दों में आपको इसके आंसर देनी है बाबू। कितने शब्दों में, तो 40 से 50 शब्दों में इसके आंसर दे देनी है, कोई दिक्कत। दूसरी बात
जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है बाबू, जरा ध्यान से देखेंगे, जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है इसमें आपको जो है ना कितने, यहाँ पे देखिए ऊपर हेडिंग में पहले दिया हुआ था, इतना शब्दों में आंसर देनी है। कितने शब्दों में देनी है बाबू, जरा ध्यान से देखेंगे, 120 शब्दों में आंसर देनी है। कोई दिक्कत, लेकिन ध्यान रहे जिस बायोलॉजी में जो है ना, बायोलॉजी के दीर्घोत्तरीय प्रश्न में फिगर रहेगा बाबू, क्या रहेगा, फिगर, ठीक है ना। तो जरा आप ध्यान से देखनी है, तो फिगर जब रहेगा तो उसमें आपको क्या करनी है, जरा ध्यान से देखिए, उसमें आपको अगर हम बात कर लेते हैं तो 80 शब्द तक भी आंसर आप देते हैं बाबू तो चलेगा, कि कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली बात नहीं है। जिसमें फिगर रहेंगे, जिस दीर्घोत्तरीय प्रश्न में फिगर रहेंगे उसको आप जना 120 शब्द में आंसर न दे करके आप डायरेक्ट उसको 80 शब्द में आंसर दे सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखनी है। पुनः एक बार हम हाईलाइट कर देते हैं, पॉइंट को याद कर लीजिए कि जो लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे बाबू उसको 50 से जो है ना 40 से 50 शब्द में आंसर देनी है लघुत्तरीय का। ऑब्जेक्टिव तो खाली आंसर दे देनी है, उसमें कोई लोचा है नहीं। लघुत्तरीय का 40 से 50 शब्द में आंसर दे देनी है बाबू। और फिर दूसरी बात हम अगर बात करें दीर्घोत्तरीय प्रश्न कितनी, तो 150 शब्दों में आप 120 शब्दों में आंसर देनी है बाबू। तीसरी बात कि जिस दीर्घोत्तरीय प्रश्न में फिगर रहेगा उसको आपको 80 शब्द में आंसर देनी है बाबू। इस बात का ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत, ये जानकारी आपको पूरी तरह से दिया गया है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, एक बताओ इसमें जो है कुछ कहा गया है, जरा समझिए क्या कहा गया है बाबू, जरा देखिए। बताया गया है, देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, खुद हम अपना मन से नहीं कह रहे हैं बाबू, खुद इसमें दिया हुआ भी है। और ऐसे पहले भी यही बेस पर जो है ना एग्जाम होती है, देखिए है ना, यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए अगर जाने यहाँ पर देखिए अगर दीर्घोत्तरीय प्रश्न कितना में 120 आंसर शब्दों में आंसर आपको देना है बाबू। अगर डायग्राम दिया हुआ है तो 80 शब्द में आंसर देनी है। और लघुत्तरीय प्रश्न का जो है ना कितना 140 जो है 40 से 50 शब्दों में आंसर देनी है बाबू। देखिए 40 से 50 शब्द यहाँ पर दिया हुआ मिल जाएगा आपको, 40 से 50 शब्द, फिर आपको 80 शब्द और 120 शब्द। 5 नंबर का जो है ना ऑब्जेक्टिव है तो इतना नंबर का देना है। और उसी में जो है ना फिगर आ गया तो 5 नंबर में तो फिगर है साथ में तो इतना नंबर का दे देना है बाबू। और शॉर्ट है 2 नंबर का है तो इतना में आंसर दे देनी है। अब चलिए इनका क्या नाम है कि अगर आप जो है ना क्या करते हैं तो जो है ना ध्यान देंगे कैसे तैयारी करनी है बाबू। कह रहे कि डायग्राम से तैयारी कीजिए, याद रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ उन्हें जो है ना हर दिन 2 घंटा लिखने के अभ्यास कीजिए बाबू। लिखने के अगर अभ्यास करते हैं तो उससे क्या होता है, लिख करके याद करने के प्रयास कीजिए, तो उससे आप जो है ना बायोलॉजी में आप क्या कर सकते हैं, तो 95% नंबर तक ला सकते हैं बाबू। और इनका कहना है कि आप एनसीईआरटी को पढ़िए, जिससे कि आपको जो है ना उसमें से 85% जो है ना प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। और आपको जितने भी पढ़ाया गया सब एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाया गया है बाबू। और बल्कि 5% एक्स्ट्रा भी हम आपको पढ़ा दिए हैं। एनसीईआरटी के अलावे 5% एक्स्ट्रा भी हम आपको दे दिए हैं। अगर एक्स्ट्रा याद कर लिए तो आपको और सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी बाबू। हर एक क्वेश्चन को आप सोल्व करके आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए ये जानकारी आपको दे दी गई बायोलॉजी को लेकर के। अब थोड़ा सा हम केमिस्ट्री को देख रहे थे तो जरा आप ध्यान से देखिए बाबू। केमिस्ट्री में भी ये जानकारियाँ दी गई कि कैसे कैसे क्या रहेंगे, इसमें भी वही रूल लागू होगा। देखिए सब पॉइंट्स है इसमें, आप खुद पढ़ लीजिएगा क्योंकि अब ज़्यादा समय क्या है नहीं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बात समझ आ रही है, आगे बढ़ते हैं, समय आगे क्लास है बाबू, इसलिए जो है ना हम आपको ध्यान रख रहे हैं। इतना में आपको सब जो है पॉइंट है कर लेनी है, ठीक है। अब चलते हैं, खुद जब पढ़ेंगे आप, इसका पीडीएफ हम आपको जो है टेलीग्राम में दे देंगे। देखिए पॉइंट्स है, पॉइंट्स हम हाईलाइट कर देंगे। ठोस अवस्था से पूछे जाएंगे बाबू, विलयन से पूछा जाएगा, विद्युत रसायन से क्वेश्चन पूछी जाएगी, रासायनिक जन गतिकी से पूछा जाएगा क्वेश्चन। फिर उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं बाबू क्या, तो जरा आप ध्यान से देखिए, जो है ना सतह रसायन जो है ना हो गया बाबू, तत्वों की अलग करने की क्या समान सिद्धांत एवं प्रक्रिया हो गया। फिर अगर हम बात कर लेते हैं क्या, जरा ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पर अगला जो है पॉइंट क्या है, एक वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ग 15 के तत्व, 16 के तत्व, 18 के तत्व और जो है ना 18 के तत्व बाबू, और जो है ना एवं उनके यौगिकों का अध्ययन, ठीक है। फिर जो है ना ब्लॉक के तत्व, नाइट्रोजन युक्त जो है ना कार्बनिक क्या यौगिक, जैवाणु, जैव जो है ना बायोलॉजी में पढ़ना था बाबू 11th में, ये खुद आपको पढ़ाया गया है 11th बायोलॉजी में। जैवाणु बायोमॉलिक्यूल्स, बहुलक हो गया, दैनिक जीवन में रसायन हो गया बाबू, अल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया रसायन भौतिकी हो गया, पॉली जो है ना पॉलीमर हो गया, एथिलीन हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट जो है ना पॉइंट्स है, टॉपिक है, इस बात का ध्यान, कुछ इसमें चैप्टर भी हो सकते हैं बाबू, इस बात का ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया फिजिक्स का। तो देखिए फिजिक्स में भी उसी प्रकार से 100 क्वेश्चन रहेंगे बाबू, जो है ना 45 क्वेश्चन का जो है ना आंसर, यह देखिए यहाँ पे 42 को पूछे जाएंगे, 42 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 35 का जो है ना आपको आंसर देना है। इसमें टोटल क्वेश्चन जो 70 नहीं 35, जो भी आगे देख लेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर कह रहा है कि जो है टोटल 100 अंक के होंगे,
35 को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जवाब देना रहे, सॉरी 42 को पूछे जाएंगे, आपको जवाब देना रहेगा 35 को का। इसमें प्रश्न 18 होंगे, अति लघु उत्तरीय जो है ना, देखिए इतना रहेंगे, ठीक है ना, कुल इतने नंबर के होंगे बाबू, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसमें भी जो है ना आपको दिया गया, आप पढ़ते जाएंगे, क्योंकि समय कम है तो हम इसको कैप्चर कर लेते हैं। देखिए परीक्षा कैसे ख्याल रखना है इसका, इसके बारे में आपको खुद यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप पढ़ करके मैनेज कर सकते हैं। इसका PDF भी हम दे देंगे, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के अभी आप देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या जो है ना सिलेबस रहेंगे बाबू, जरा आप नोटिस कीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद्युतीय जो है ना, क्या द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव, विद्युतीय विभव हो गया, एवं क्या विद्युतीय क्षेत्र, गैस का प्रमेय एवं उनके प्रयोग, फिर रहेगा संधारित्रों की सीरीज एवं पैरेलल जो है ना कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, किर्कहॉफ का नियम, किर्कहॉफ का नियम है, हाँ किर्कहॉफ का नियम, इसकी मदद से जो है ना ब्लेड शीट जो है ना स्टोल ब्रिज की सतह की शर्त निकालना, बड़ा टफ नाम है बाबू, है ना। अच्छा आप खुद देख लीजिएगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, हमारा टफ लग रहा है पढ़ने में, ठीक है ना। जो है ना फिर उसके अलावा जो है ना तार के विद्युतीय चुंबक के क्षेत्र का निर्धारण, पूरा बड़े लंबा नाम है। फराडे का जो है ना विद्युतीय जो है ना प्रेरणा का जो है ना नियम, फिर जो है ना लेंस का नियम, प्रतिवर्ती धारा का जो है ना RMF वैल्यू परिकलन, लेंस फार्मूला, फोकस लेंस, यंत्र का जो है ना दृश्यक प्रयोग, डाया, ऐसे देखिए बाबू सब पढ़ कर लीजिएगा अपने से। हाइड्रोजन एटम के लिए जो है ना बड़ा लंबा नाम है। नाभिकीय विखंडन हो गया, नाभिकीय संलयन हो गया, ठीक है ना, रेडियो एक्टिविटी हो गया, आइंस्टीन का जो है ना फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना इन्वेंशन, बैंड थ्योरी का आधार पर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एवं इंसुलेटर में फ़र्क बताना है। P टाइप एवं जो है ना N टाइप जो है ना सेमीकंडक्टर etc, मतलब ये सब सिलेबस है बाबू, इस बात का ध्यान रखनी है। ये हो गया फिजिक्स का, किसका हो गया बाबू, ये हो गया फिजिक्स का, आपको ध्यान रखनी है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। देखिए अंग्रेजी में क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यान से देखिए कि अंग्रेजी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में है ना इतना परसेंट क्या रहेंगे बाबू, जो है ना 50% से अधिक ग्रामर रहेंगे, ग्रामर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे बाबू, इस बात का ध्यान रखनी है। 50% ग्रामर रहेगा और 50% इधर जो है ना लिटरेचर रहेगा बाबू। अब चलते हैं, देखिए इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, इस प्रकार से रहेंगे, क्या क्या रहेंगे टोटल इसमें आइडिया दी हुई है, जरा आप ध्यान से इसको देखते जाएंगे, ठीक है। अब कैसे कैसे क्या टाइमिंग रहेगी, क्या आपको ध्यान रखनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं, इसमें कहा है कि निबंध इन टॉपिकों पर विशेष ध्यान दें। जैसे कि देखिए निबंध किस पर रहेगा बाबू, जरा ध्यान से देखिए, मेरे पसंदीदा शिक्षक, इस पर निबंध पर ध्यान रखनी है। मेरे पसंदीदा मौसम, और कह रहा है कि मेरे पसंदीदा खेल और कोरोना काल, ये जो है ना एक जो है ना क्या है बाबू, तो ये निबंध लिखने के लिए इस पर आ सकता है, इस बात का ध्यान रखनी है। तो ये जानकारियाँ दिया गया बाबू, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी प्रकार कोई समस्या है तो बेहिचक आप बताइए, और कमेंट में बॉक्स जो है लिख करके जो है ना बताइए कि किसी प्रकार कोई समस्या है तो आप बेहिचक बताएं। और चलिए तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी देखिए, ये आपको सिलेबस जो है बता दिया गया है, कंप्लीट कर दी गई है बाबू। कितना तारीख को कंप्लीट किया गया था, तो सिलेबस 16 जो है ना 12/2022 को ही कंप्लीट कर दी गई है बाबू, ठीक है। लेकिन वीडियो थोड़ा लेट साइड, समय नहीं मिला इसलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक जो है ना द इंड हो गया है सिलेबस बाबू, सिलेबस क्या कर दिया बाबू, द इंड हो गया है 12th क्लास के। इसके लिए आप सभी को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, जिस प्रकार से आप हमें लाड प्यार देते हैं तो आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहता है बाबू। तो चलिए इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है नया बैच जो है 12th का हम स्टार्ट करने वाले हैं। कितनी तारीख से, तो 3 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं बैच, और दूसरा बैच जो रहेगा वो 10 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। इस बात का ध्यान रखिए। और जो भी बच्चे इच्छुक रहें और उनको पढ़ाई बेहतर जो है ना लगे तो बेहिचक जो है ना, अगर ये सब पढ़ रहे हैं ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो बेहिचक आप विजिट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास में, और वहाँ मस्ती से पढ़ाया जाएगा और बेहतर चीज़ें दिखाई भी जाएगी प्रोजेक्टर पर बाबू, मज़ा आएगा। तो चलिए, और हाँ ध्यान रखें जो है ना डिमोटिवेट नहीं होनी है बाबू, ध्यान रखेंगे। अगर किसी प्रकार की आपको कोई समस्या है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ ले, या तो कॉल करके पूछ लें। इसके लिए हम नंबर आपको दे देते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। जो बच्चे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बेहिचक आप सलाह ले लेंगे बाबू, डिमोटिवेट नहीं होनी है, ठीक है ना। जो भी दिक्कत होगी बेहिचक आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं,
या डायरेक्ट हम आपको नंबर दे देते हैं, इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं बाबू। अगर कोई भी समस्या आपको जहाँ नज़र आती हो तो बेहिचक पूछिए, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये जानकारियाँ आपको दिया गया ऐसे। चलिए, ये जानकारी आपको दिया है। किसी प्रकार कोई समस्या हो तो बेहिचक लिख करके बताइए। अभी बहुत सारे आइडिया बाबू आपको जो है ना, जस्ट इसमें तो टोटल आइडिया ही कैप्चर कर लिया कैसे पढ़नी है। आपको आराम से पढ़नी है, घबरानी नहीं, रिवीजन करते रहनी है, धैर्य रखनी है, ज़्यादा मेंटली प्रेशर नहीं लेने की, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे एग्जाम होगा, कितना नंबर आएगा, दुनिया का मैंने परवाह न करते हुए चुपचाप अपने कामों पर आप ध्यान दीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे मार्क्स बेहतर भी कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स भी ला पाएंगे। फालतू टेंशन नहीं ले, कम ये नहीं कि ये सोते रहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप छोड़ो क्या करना है, महीना दो, आप 10 दिन 15 दिन 1 महीने में क्या पढ़ लेंगे, तो नहीं, 1 महीना में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि एक ही महीना आपके लिए बेहतर चीज़ें होती है। और आपको अब नए पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ लिए हैं उतना काफ़ी है। सिलेबस खत्म हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो ज़्यादा उसके चक्कर में आप मत रहिए बाबू। आपको आगे आप जो पढ़े हैं, पीछे पढ़ लिए हैं, उसी को रिवीजन कीजिए। और हाँ, एक बार सिलेबस देख लीजिए किससे क्या क्या पूछे जाते हैं। इसमें सिलेबस दिया हुआ है, जो अभी हम बताया है सबका तो हाईलाइट करके हुआ है। बायोलॉजी में तो हम परफेक्ट देख रहे हैं, एकदम बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या है, आप एक बार चेक अपने से भी वेरिफिकेशन कर लें और उसके अनुसार पढ़ाई करें बाबू। और इसमें जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि जेन्युइनली है, कोई लोचा वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर रहता तो ऐसा हम खुद आपको लेकर के नहीं आते और इसके बारे में बताते। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें बाबू। फालतू मत पढ़ने के प्रयास में हम रहें। जो होना था सब हो गया, अब उन्हीं टॉपिक पर बहुत फोकस कीजिए जो ज़्यादा पूछने का चांस है, ताकि आप बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बातें करेंगे, और फिर जो है ना कुछ न कुछ टॉपिकों को लेकर के आएंगे और आगे अध्ययन करेंगे और बातें करेंगे। और तब तक आप इसको जो है ना देखिए और इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। फिर हम कुछ हेल्प करेंगे और उसके बारे में बातें करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं और बातें करते हैं। चलिए, आप सभी को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।